हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्वेरी रहती है कि हम कॉमर्स स्टूडेंट हैं, हमें आगे बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि बीएड और डीएलएड क्या होता है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं। अगर आप अदर स्ट्रीम के होते तब आपके लिए प्रायोरिटी अलग होती, लेकिन आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, तब आप जाके इस चीज़ का फैसला कर सकते हैं कि आपको बीएड करना है या डीएलएड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं बीएड और डीएलएड में क्या अंतर है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि डीएलएड जो है वो एक डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, और ये 2 ईयर का है। वैसे हमारा बीएड भी 2 ईयर का ही होता है, और ये जो डीएलएड है वो आप आफ्टर 12th कर सकते हो। ठीक है, 1 मिनट। डीएलएड को आप कब कर सकते हो? आफ्टर 12th। ठीक है, जबकि आप बीएड की बात करें तो बीएड आपका जो है वो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। यानी कि अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप 12th के बाद भी डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं, और बीएड करना है आपको तो आप ग्रेजुएशन के बाद इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बात करें यहाँ पे परसेंटेज की, तो देखिए डीएलएड में एडमिशन के लिए आपको 50% चाहिए और बीएड में एडमिशन के लिए भी आपको 50% ही चाहिए। दोनों कोर्स हमारे 2-2 साल के होते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ये है कि डीएलएड और बीएड में आप टीचर किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि किस क्लासेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। डीएलएड कोर्स जो है वो हमारा प्राइमरी टीचर के लिए होता है, यानी कि 1st से 5th तक के लिए। और जो बीएड कोर्स होता है वो आपका अपर प्राइमरी और हायर सेकेंडरी लेवल के लिए होता है, यानी कि 6 to 12th के लिए। ठीक है, 6 to 10th हो गया या 11th और 12th हो गया, तो अपर प्राइमरी और हायर सेकेंडरी आपका आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है। आप यहाँ पर बीएड और डीएलएड के बारे में जान रहे हो तो सबसे पहले ये देखो कि आप हो कॉमर्स स्टूडेंट। ठीक है, क्या हो आप? कॉमर्स स्टूडेंट। अब ये देखिए, 1st to 5th में कॉमर्स का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, कुछ कुछ जगह होता है कि आप पीआरटी में भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपने सीटेट किया हुआ है या यूपीटेट किया हुआ है, लेकिन वहाँ भी आपको बहुत कम चांसेस होते हैं, 5% आप मान के चलिए। क्योंकि अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपके लिए प्रेफरेंस दी जाती है, या आपके लिए जो सीट होती हैं या आपके लिए परमिशन जो होती है अप्लाई करने की वो आपकी होती है 10th 12th के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9th 10th में कॉमर्स होती है और 11th 12th में कॉमर्स होती है, तो बीएड आपके लिए बेस्ट रहता है। क्योंकि जब भी पोस्ट निकलती हैं उसमें यही हो जाता है कि जो 1st to 5th है उसमें ज़्यादातर आर्ट्स के स्टूडेंट जाते हैं या साइंस के स्टूडेंट जाते हैं, क्योंकि आर्ट्स के सब्जेक्ट 1st to 5th तक रहते ही रहते हैं और हमारे साइंस के सब्जेक्ट भी रहते हैं, लेकिन कॉमर्स सब्जेक्ट उसमें नहीं होता है, इसलिए कॉमर्स स्टूडेंट को वहाँ पे किसी भी तरह के चांस नहीं दिए जाते हैं। तो अगर आप बीकॉम कर चुके हैं या फिर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तब आप डीएलएड बीटीसी इन सब चीज़ों में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है जॉब के टाइम पर। कभी कभी तो आपको बिल्कुल ही मना कर दिया जाता है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, कहीं कहीं आप अप्लाई कर भी पाते हो तो वहाँ पे भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। और फिर आपके कॉमर्स जो आपने इतनी अच्छी डिग्री आपने ली है ग्रेजुएशन में कॉमर्स की, उसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, आप वो नहीं पढ़ा सकते हो, तो फिर आपकी वो डिग्री किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो अगर आप बीएड कॉमर्स से वो ग्रेजुएशन कॉमर्स से है आपका और आपने 11th 12th भी कॉमर्स में ही किया है तो आप बीएड में ही जाइए, क्योंकि बीएड अगर आप कॉमर्स से करते हो तो आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आप पीजीटी टीजीटी में अप्लाई कर सकते हो, और लेकिन आपको बीएड के साथ साथ यहाँ पे सीटेट भी करना होगा। अब सीटेट में भी यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। क्योंकि बीएड वाले स्टूडेंट जो सीटेट करते हैं, बीएड में तो आपने कॉमर्स ले लिया, 11th 12th भी आपका कॉमर्स है, ग्रेजुएशन आपका कॉमर्स है, लेकिन सीटेट में आपको कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं मिलता है। सीटेट आपको करना पड़ता है सोशल साइंस से। ठीक है, तो वहाँ पर आप सोशल साइंस से ही फिल करेंगे सीटेट अपना, और आप अपना सीटेट देंगे। पेपर 1 पेपर 2 आप दोनों दे सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं।
और दोनों ही देना बेहतर होता है, क्योंकि दोनों का गेट्स जो कोर्स होता है पेपर 1 और पेपर 2 का लगभग सेम सा रहता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। और अगर आप दोनों दे देते हो तो बाई चांस आगे जाके कोई ऐसी पोस्ट निकलती है जहाँ पे पेपर 1 जरूरी है, तो वहाँ पर आप दे सकते हो। वहाँ पर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमने पेपर 2 दिया, पेपर 1 नहीं दिया। तो आप दोनों देके अब क्लियर रखो अपने, जिससे कि कभी ऐसा चांसेस आते हैं कोई ऐसी पोस्ट निकलती है तो वहाँ आप इजीली कर पाओ। तो आई होप यहाँ पर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बीएड और डीएलएड में से कौन सा एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बेटर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब आप कोई भी स्टडी क्यों करते हो कि आप उसमें जॉब कर पाओ। जब आपको वहाँ पे इस तरह की पोस्ट मिलेंगी ही नहीं तो आपके डीएलएड करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। जबकि बीएड से आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, काफ़ी पोस्ट ऐसी निकलती हैं जिसमें एक कॉमर्स स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हैं। किसी भी तरह का डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपको आगे किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।